बिग ब्रेकिंग वन। अमेरिका ने भारत पर लगाया प्रतिबंध तो मोदी ने ले लिया जबरदस्त बदला। अब ट्रंप को होगा भयानक नुकसान। बिग ब्रेकिंग टू। मोदी, जयशंकर और यूरोप की तिकड़ी के सामने बुरी तरह फेल हुआ चीन। विदेश नीति में भारत की बम्पर जीत। बिग ब्रेकिंग थ्री। जिसका डर था वही हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी हमला, चीन तक मची हलचल। बिग ब्रेकिंग फोर। युद्ध में बुरा फंसा यूक्रेन, अमेरिका ने दिया धोखा। अब रूस और अमेरिका दोनों मिलकर लूटने जा रहे यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके। इस खतरनाक खुलासे से सहम गई दुनिया। बिग ब्रेकिंग फाइव। अचानक पूरे अमेरिका में वायरल हुआ वीडियो, वेबसाइट पर लाइव चला प्रसारण। बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाट रहे थे एलॉन मस्क के पैर का अंगूठा। पूरी खबर जानेंगे आगे। बिग ब्रेकिंग सिक्स। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों में शुरू हुआ हर हर महादेव। 7 देशों के शिव मंदिरों पर जुटा लोगों का भयानक भीड़। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। ईरान से व्यापार करना पड़ा महंगा। अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाया बड़ा प्रतिबंध, लेकिन भारत ने ट्रंप पर किया जोरदार पलटवार। अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरिटाइम LLP को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन कंपनियों पर ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से व्यापार करने का आरोप है। अमेरिका ने कुल 16 कंपनियों और 33 जहाजों को भी इस सूची में जोड़ा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान की तेल बिक्री से आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए की गई है। भारत की सरकार इस पर अब तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इस फैसले के बाद भारत अमेरिका ईरान के रिश्तों पर असर पड़ना तय है। दरअसल अमेरिका इजरायल की मदद करना चाहता है। इसराइल जल्द ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है और इस हमले के पहले ईरान को कमजोर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण भारत को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन अमेरिका की इस झटके का बदला भारत ने यूरोप में ले लिया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने रूस का हाथ थामा, चीन और यूरोप में मचा हड़कंप, भारत की बम्पर जीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका ने अपने पुराने साथी यूक्रेन का साथ छोड़ते हुए रूस के समर्थन में वोट कर दिया। इस फैसले ने जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को हैरान कर दिया। यूरोप के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी फैल गई है और उसी प्रकार चीन भी घबराया हुआ है, क्योंकि जब अमेरिका और रूस हाथ मिला लेंगे तो फिर उन दोनों के टारगेट पर केवल चीन होगा। चीन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं। पहली बार अमेरिका और इजराइल ने यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया, जिससे पश्चिमी गठबंधन में दरार साफ नजर आने लगी। भारत और चीन समेत 65 देशों ने मतदान से दूरी बना ली। अब तक यूक्रेन युद्ध के ज्यादातर मौके पर चीन खोलकर रूस के समर्थन में वोटिंग किया करता था, लेकिन इस बार ट्रंप के फैसलों के बाद चीन ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। चीन को एहसास हो गया है कि अब उसे टारगेट किया जाएगा। इसी कारण उसने भारत का रास्ता यानी कि न्यूट्रल चलना शुरू कर दिया है, जबकि प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 वोटों से पास हो गया। अमेरिका के बदले रुख से यूरोप सत्ते में है। ऐसे पूरे शतरंज में भारत की बम्पर जीत हुई है, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप न्यूट्रल बना हुआ था और अपने फायदे को देख रहा था। और यही कारण है कि यूरोप के 27 देश अचानक भारत पहुंच रहे हैं और वह भारत के साथ बड़े बड़े बिजनेस डील करना चाहते हैं। यह देखते हुए चीन घबराया हुआ है और अब उसने यूरोप के पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो चीन ना घर का रहना घाट का, जबकि भारत ने हर घाट का पानी पी लिया। भारत ने रूस के साथ भी दोस्ती निभाई, अमेरिका भी विश्वसनीय पार्टनर बन रहा और अब यूरोप के 27 देश खुद चलकर भारत व्यापार करने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बेहद तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि पूरा का पूरा यूरोप भारत पर भरोसा कर रहा है और अब वह रूस, चीन और अमेरिका के जाल से बाहर निकलकर भारत के साथ तरक्की करना चाहते हैं। यह अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है, जो अब तक यूरोप का जमकर फायदा उठाया करता था। लेकिन चीन अपने विदेश नीति में बुरी तरह फंस चुका है। एक तरह उसने यूक्रेन युद्ध में पहले रूस का साथ दिया, जिसके कारण यूरोप चीन से नाराज हो गए और अब अचानक रूस ने जाकर अमेरिका से हाथ मिला लिया है, जिसके कारण अब रूस ने भी एक तरह से चीन का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि चीन हमेशा से रूस को एक ऐसे सैनिक के तौर पर देखा है जो अमेरिका से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन अब वही सैनिक जाकर ट्रंप से हाथ मिला चुका है। यह चीन के लिए बड़ा झटका है।
लेकिन इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है वह भारत है, जिसके संबंध अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन सबके साथ बेहतर बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाकिस्तान में तबाही, चीनी काफिले पर हमला, शी जिनपिंग की बढ़ी टेंशन। पाकिस्तान में कराची क्वेटा हाईवे पर आतंकियों ने बड़ा हमला कर दिया, जिसमें चीनी कंपनी मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के काफिले और पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया। आईईडी धमाका और गोलियों की बरसात से पाकिस्तानी सेना के वाहन तबाह हो गए, 8 सैनिक घायल हो गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। चीन के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि उसकी कंपनियों पर हो रहे हमलों से शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को करारा झटका लग सकता है। पाकिस्तान में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ यूरोप, यूक्रेन को बचाने के लिए बड़ा मोर्चा तैयार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से नाराज यूरोप अब खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। ट्रंप की एक तरफा शांति पहल में यूरोप और यूक्रेन को नजरअंदाज किया गया, जिससे यूरोपीय नेता भड़क उठे हैं। यूरोप और अमेरिका के बीच जितने दरार बनेंगे उसका सारा फायदा भारत को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की विदेश नीति जबरदस्त है और अभी तो ब्रिटेन तैयार है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यूरोप के लगभग सारे देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहेंगे। अब यूरोपीय संघ ने 20 अरब यूरो की सैन्य सहायता योजना तैयार की है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने यूक्रेन को और समर्थन देने की घोषणा की है। यूरोप का नाटो से भरोसा उठ रहा है। अमेरिका का साथ देकर यूरोप को ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के पीछे पीछे युद्ध में वे फंसते जा रहे हैं और अमेरिका चुपचाप डील करके अपना फायदा देख रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई वैश्विक नेता कीव पहुंच चुके हैं। यूरोप साफ कर चुका है कि वह ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा और यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट खबर, दुनिया के टॉप 10 सैन्य बजट वाले देश, अमेरिका सबसे आगे, भारत भी दमदार मुकाबले में। दुनिया की ताकतवर सेनाएं खुद को और मजबूत बनाने में लगी हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है इनका रक्षा बजट, जो साल दर साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका ने सबसे ज्यादा $895 अरब का सैन्य बजट तय किया है और अपनी वैश्विक शक्ति का परचम लहराया है। चीन $266 अरब के साथ दूसरे नंबर पर है और सेना के आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहा है। रूस ने $126 अरब रक्षा क्षेत्र में लगाए हैं और तीसरे नंबर पर बना हुआ है। भारत ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और $75 अरब के सैन्य खर्च के साथ चौथे नंबर पर है। सऊदी अरब महज कुछ ही पीछे है और $74 अरब 76 करोड़ के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। ब्रिटेन $71 अरब 50 करोड़ के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि जापान $57 अरब के साथ 7वें पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी कम नहीं है, क्रमशः $55 अरब 70 करोड़ और $55 अरब के साथ 8वें और 9वें स्थान पर काबिज हैं। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने अपने सैन्य खर्च को जबरदस्त बढ़ाया है और $53 अरब 70 करोड़ के साथ टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और अजरबैजान का नया खेल, JF-17 का ज्वाइंट प्रोडक्शन भारत के दोस्त के लिए बड़ा खतरा। इस्लामाबाद और बाकू ने मिलकर चीन की इजाजत के बाद JF-17 लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डील पर मुहर लगा दी है। सौदा करीब $1.6 बिलियन का है और इससे दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताएं बढ़ेंगी। लेकिन असल सवाल यह है कि JF-17 कितना भरोसेमंद है। म्यांमार ने इसे खरीदा था और अब मेंटेनेंस के कारण सिर पकड़ लिया है। इसमें रूस का इंजन, चीन का एयरफ्रेम और पश्चिमी एवियोनिक्स है, लेकिन ये विमान हर मोर्चे पर सवालों के घेरे में रहा है। अब अजरबैजान इस जेट से अपने दुश्मन आर्मेनिया के खिलाफ बढ़त लेना चाहता है। नेक्स्ट खबर, चीन ने ठुकराया ट्रंप का ऑफर, रक्षा बजट में कटौती से साफ इनकार, अमेरिका को दिया करारा जवाब। चीन और अमेरिका के बीच सैन्य खर्च को लेकर तनाव अब और बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस और अमेरिका के रक्षा बजट में 50% कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिसे बीजिंग ने सिरे से खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन का रक्षा खर्च पूरी तरह सीमित है और यह केवल संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। ट्रंप ने बयान दिया था कि उनकी पहली मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से होगी,
जिसमें वह सैन्य बजट को आधा करने की बात करेंगे। पुतिन ने इस विचार को अच्छा बताया था, लेकिन चीन ने इसे ठुकरा दिया है। बीजिंग ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होता और दुनिया में शांति, स्थिरता और निश्चितता के लिए काम कर रहा है। चीन के इस रुख ने अमेरिका की रणनीति को झटका दे दिया है। नेक्स्ट खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पकड़ा ट्रंप का हाथ, झूठा करार दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को असली पैसा दिया, जबकि यूरोप ने सिर्फ उधार दिया। इतना सुनते ही इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह गलत है, असली पैसा यूरोप ने दिया है। मैक्रो ने दो टूक कहा कि जंग का 60% खर्च यूरोप ने उठाया है, अमेरिका सिर्फ लोन और गारंटी दे रहा है। ट्रंप सन्न रह गए। यूरोप ने अमेरिका की पोल खोल दी। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में केवल वॉशिंगटन ही खर्च कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका कंगाल हो रहा है। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि यूरोपीय देश यूक्रेन के वित्तीय सहायता की जगह पैसे उधार दे रहे हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप के सामने ही उनके दावों को धज्जियां उड़ा दी और उनकी बोलती बंद कर दी। मैक्रो ने जोर देकर कहा कि यूरोप ने रूस की लगभग 230 अरब डॉलर की संपत्ति की फ्रीज कर दिया। यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप जल्दीबाजी में है, लेकिन मैक्रो इस बात पर दृढ़ हैं कि कोई भी शांति समझौता यूक्रेनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बिना गारंटी के युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच आने वाले हफ्तों में युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है। नेक्स्ट खबर। रूस अमेरिका की गुप्त डील, यूक्रेन के खनिजों पर कब्जे का खेल शुरू, ट्रंप को मिल रहा सोने पर सुहागा ऑफर। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से दुर्लभ धातुओं की मांग की थी, लेकिन अब वही खजाना रूस उन्हें देने को तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका रूसी क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं में भाग ले सकता है। यहां तक कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में भी साइबेरिया में एल्यूमीनियम उत्पादन से अमेरिकी कंपनियों को मोटा मुनाफा होगा। साफ है कि ट्रंप बार बार रूस का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिकी कंपनियों को रूस और यूक्रेनी खनिजों पर कब्जे का मौका मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन से समझौता किया था कि वहां के 50% खनिजों से होने वाला मुनाफा अमेरिका को मिलेगा, लेकिन जब यूक्रेन की सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो जेलेंस्की ने डील से इनकार कर दिया। अब रूस ने अमेरिका को चौंकाने वाला ऑफर दिया है। पुतिन के मुताबिक अमेरिका को रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के खनिज क्षेत्रों तक पहुंच मिल सकती है। अगर ट्रंप इस डील को स्वीकारते हैं तो यह रूस के यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता देने जैसा होगा। यूक्रेन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि पहले अमेरिका के समर्थन के कारण रूस ने हमला किया और अब अमेरिका ने ही उसे धोखा दे दिया। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या अमेरिका भरोसे के लायक है। नेक्स्ट खबर। वैश्विक राजनीति में नया खेल, रूस अमेरिका साथ। चीन ने यूरोप को दिया बड़ा ऑफर। दुनिया की कूटनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। अमेरिका और रूस अब यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन चीन ने इस डील में नया मोड़ ला दिया है। चीन ने यूरोपियन यूनियन को वार्ता में शामिल करने की मांग उठाकर रूस और अमेरिका को चौंका दिया है। चीन के राजदूत फुकोंग ने कहा कि यह जंग यूरोप की जमीन पर हुई है, इसलिए उसे वार्ता का हिस्सा बनना चाहिए। रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जानकारों का मानना है कि चीन यूरोप अमेरिका के बीच दरार का फायदा उठाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। चीन बेहद शातिर है जो मौका देखते हुए अपने दोस्त और गठबंधन बदलते रहता है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश को चीन बना रहा है भारत विरोधी हथियार। बीजिंग में सिखाई जाएगी खास ट्रेनिंग। शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश तेजी से चीन के इशारों पर चल रहा है। अब एक और बड़ा खेल शुरू हो गया है। बांग्लादेश से पत्रकारों, शिक्षकों और नेताओं की 21 सदस्यीय टीम चीन पहुंची है। बीजिंग में यह टीम 10 दिन तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से गुप्त ट्रेनिंग लेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इन लोगों को भारत के खिलाफ जहर फैलाने की रणनीति सिखा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पहले ही पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी नीति अपना चुकी है। अब चीन के इशारे पर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में पीओके का झंडा बैन। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आतंकी खतरे से डरा प्रशासन। पाकिस्तान ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पीओके का झंडा लहराने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
स्टेडियम में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान दर्शकों से झंडा हटाने की सख्त हिदायत देते दिखे। वीडियो में एक जवान को कहते सुना गया, झंडा लपेटकर जेब में रख लो। पाकिस्तान, जो हमेशा पीओके के समर्थन में बयानबाजी करता है, अब खुद इससे दूरी बना रहा है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनामी से बचने और आतंकी हमलों की आशंका से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। कई लोगों का यह भी मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान चीनी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि कोई ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिसके कारण आतंकवादी हमले के चांसेस बढ़ जाएं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के पलटी मारते ही एंट्री, यूरोप को बचाने की पेशकश, लेकिन शर्त भी रखी। डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन से हाथ खींचते ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने यूरोप को बचाने का दावा कर दिया है। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ही यूरोपीय संघ के पतन को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ईयू की सदस्यता दी जाए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, एर्दोगान ने यूरोप को धमकी भी दी है कि अगर तुर्की को जगह नहीं मिली तो वह रूस, चीन और भारत के साथ ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की ईयू का हिस्सा बनेगा या फिर एर्दोगान नए वैश्विक समीकरण खड़े करने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता पलट की आहट, वकीलों के चुनाव में शेख हसीना के समर्थकों की बड़ी जीत। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। जिला वकील एसोसिएशन के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बम्पर जीत दर्ज कर मोहम्मद यूनुस सरकार की नींव हिला दी है। तख्ता पलट के बाद हसीना भारत में शरण लिए बैठी हैं, लेकिन ये नतीजे दिखा रहे हैं कि उनकी वापसी अब दूर नहीं। यूनुस सरकार की पकड़ कमजोर होती जा रही है और बांग्लादेश में सत्ता बदलने की आहट साफ सुनाई देने लगी है। नेक्स्ट खबर, तानाशाही का अंधेरा लौट रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने दी खतरनाक चेतावनी। दुनिया एक बार फिर तानाशाही की ओर बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि तानाशाहों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और मानवाधिकारों पर हमला तेज हो चुका है। आज दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था तानाशाहों के नियंत्रण में है, जो 30 साल पहले की तुलना में दोगुनी हो चुकी है। साल 2020 तक 52 देशों में तानाशाही हावी थी और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कर दिया है कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो मानवता पर भारी संकट आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जिस प्रकार एलन मस्क ने भरी सभा में हिटलर का नाजी सैल्यूट दिया था और उसके बाद सरकारी नौकरी में छटनी शुरू की है, उसे देखकर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तानाशाह बन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से हाथ मिला लिया है, जिन्हें पश्चिमी देशों में अक्सर तानाशाह कहकर संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में हड़कंप, ट्रंप मस्क का वायरल वीडियो, एआई से बनाई गई सनसनीखेज क्लिप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का एक एआई जनरेटेड वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में ट्रंप मस्क के पैर चाटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लॉन्ग लिव द रियल किंग टाइटल दिया गया। यूएस हाउसिंग डिपार्टमेंट के मॉनिटरों पर यह वीडियो घंटों लूप में चलता रहा। यह साइबर हैक था या अंदरूनी साजिश, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। मामला अब राजनीतिक विस्फोट में बदल सकता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के गुलाम बन गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस तरह के आरोपों पर सफाई दी है, लेकिन फिर भी इन दोनों जोड़ी के खिलाफ हमले तेज हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत से पाकिस्तान और श्रीलंका तक गूंजेगा हर हर महादेव। इन 7 शिव मंदिरों में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। महाशिवरात्रि की भव्यता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी भगवान शिव के भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। पाकिस्तान का कराची स्थित वरुण देव मंदिर और पंजाब प्रांत का कटा सराज मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। नेपाल का पशुपतिनाथ और गोरखनाथ मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रीलंका का त्रिंकोमाली कोनेश्वरम मंदिर हिंद महासागर के किनारे शिव की शक्ति का प्रतीक है। इन मंदिरों में महाशिवरात्रि पर भक्ति की लहर दौड़ने वाली है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में जंगल राज, हत्या, डकैती, अपहरण चरम पर, कानून व्यवस्था ध्वस्त। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश अराजकता के दलदल में धंस चुका है। जनवरी 2025 में हत्या, डकैती, अपहरण और लूटपाट के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 6 सालों के क्राइम डेटा में यह महीना सबसे खतरनाक साबित हुआ। हत्या के मामले 294 तक पहुंच गए।
जबकि डकैती के केस 171 के रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सरकार ऑपरेशन डेविल हंट चला रही है, लेकिन जनता डरी हुई है। सड़कों पर खून बह रहा है और अपराधी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में सियासी भूचाल, नाजी पार्टी से जुड़ी पार्टी का उभार, चुनाव हारकर भी बनी चर्चा का केंद्र। जर्मनी के आम चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन असली धमाका दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने किया। इस पार्टी ने 152 सीटें जीतकर पूरे देश में हलचल मचा दी। इसकी विचारधारा एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी से जोड़ी जाती है, जिससे इसका उभार जर्मनी की राजनीति के लिए खतरनाक संकेत माना जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणपंथी नेताओं से भी इस पार्टी को समर्थन मिला है। कट्टर राष्ट्रवाद और जर्मन पहचानवाद को प्राथमिकता देने वाली इस पार्टी ने यूरोप की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस बार जर्मनी के चुनाव में गांजा को बैन करना बेहद प्रमुख मुद्दा बना हुआ था। जर्मनी में सरकार को गांजा की खेती से हर साल $112 मिलियन, करीब 9 अरब रुपए की कमाई होती है। जर्मनी गांजा का उत्पादन कर यूरोपीय देशों को भेजता है, लेकिन अब इसकी खेती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नई सरकार ने इसे बैन करने की बात कही है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सेना विद्रोह की आहट, पिलखाना नरसंहार का डर वापस। सेना अध्यक्ष ने दी कड़ी चेतावनी। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकरुज्जमान को पिलखाना नरसंहार जैसी बगावत का डर सता रहा है। उन्होंने सेना से एकजुट रहने और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की अपील की है। बांग्लादेश में 25 फरवरी 2009 को बीडीआर विद्रोह में 57 अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। अब बदले हालात में सेना पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या बांग्लादेश एक और सैन्य विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, या सेना अध्यक्ष की चेतावनी इसे रोक पाएगी? बांग्लादेश में तख्ता पलट का खतरा मंडरा रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह देश की संप्रभुता के लिए संभावित खतरा देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले से आगाह कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई यह न कहे कि उन्हें बताया नहीं गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जनरल जमान देश में बिगड़ते हालात और बाहरी हस्तक्षेप को लेकर बेहद चिंतित हैं। अगर राजनीतिक हालात नहीं संभले तो सेना नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हमास की बड़ी कबूलनामा, 7 अक्टूबर का हमला भारी गलती। गाजा में तबाही के बाद आया पछतावा। गाजा में इजरायली हमलों में 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत और भारी तबाही के बाद हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मारजूक ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कबूल किया कि 7 अक्टूबर का हमला बहुत बड़ी गलती थी, जिसका नतीजा गाजा की बर्बादी और हजारों मासूमों की मौत के रूप में सामने आया। यूएन के अनुसार गाजा की 70% इमारतें तबाह हो चुकी हैं और 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए हैं। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और मस्क की जोड़ी का नया फरमान, काम नहीं तो नौकरी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर एलन मस्क का समर्थन कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर कर्मचारी को अपनी हफ्ते भर की रिपोर्ट देनी होगी, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग बैठे हैं जो काम ही नहीं कर रहे, लेकिन वेतन उठा रहे हैं। दोगे की जांच में सैकड़ों अरबों डॉलर की धोखाधड़ी सामने आई है। अब एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल समेत पेंटागन और विदेश विभाग ने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि मस्क के ईमेल का जवाब ही न दो। नेक्स्ट खबर, चीन की कंपनी का तुगल की फरमान, शादी नहीं तो नौकरी भी नहीं। चीन की एक कंपनी ने अपने 1200 कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया था कि सितंबर तक शादी करो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तलाकशुदा लोग भी इस फरमान में शामिल थे। मार्च तक शादी न करने वालों को माफी पत्र लिखना था, जून तक भी नहीं तो जांच और फिर सितंबर तक निकालने की धमकी। भारी विरोध के बाद ह्यूमन रिसोर्स विभाग ने इस तानाशाही आदेश को अवैध घोषित कर दिया। कंपनी ने गलती मानी, लेकिन चीन की वर्क कल्चर पर बड़ा सवाल उठ गया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बड़ा सियासी उलटफेर, प्रमुख छात्र नेता नाहिद इस्लाम का इस्तीफा, मोहम्मद यूनुस को झटका, नई पार्टी के साथ सड़कों पर उतरने का किया ऐलान। बांग्लादेश की सियासत में नया मोड़ आ गया है। अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्रों के आंदोलन के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, जिसका नेतृत्व उन कार्यकर्ताओं के हाथों में होगा जिन्होंने पिछले साल जुलाई में सत्ताधारी अवामी लीग सरकार को हिला दिया था। इसी आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत भागना पड़ा था। नाहिद इस्लाम ने कहा कि वह अब सड़क पर उतरकर जन आंदोलन को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट खबर,
बालाकोट एयर स्ट्राइक की जलन नहीं भूला पाकिस्तान, 5 साल बाद फिर रच रहा है प्रोपेगेंडा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 5 साल बाद भी पाकिस्तान की जलन खत्म नहीं हुई। बौखलाहट में अब वह सोशल मीडिया और एनजीओ के जरिए भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने में जुट गया है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पाक अधिकृत कश्मीर में झूठे प्रचार अभियान चला रही है। पुलवामा हमले में 40 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब पाकिस्तान इस स्ट्राइक को बदनाम करने के लिए नए हथकंडे अपना रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस नापाक साजिश पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बेरोजगारी बम, हर दिन छूट रही 3,200 लोगों की सरकारी नौकरी। हाहाकार मचा, अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अब तक 95,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जा चुकी हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। व्हाइट हाउस ने दूसरी लहर की छटनी का ऐलान कर दिया है, जिसमें स्थायी कर्मचारियों को भी निकाला जाएगा। सरकार इसे खर्च नियंत्रण की नीति बता रही है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अमेरिका की नौकरशाही को कमजोर करने वाला कदम मान रहे हैं। नौकरी गंवा चुके कर्मचारी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं, जबकि सरकारी संगठनों ने इस छटनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेक्स्ट खबर, गाजा में फिर भड़कने वाली है जंग, इजरायल और हमास आमने सामने। इजरायल और हमास के बीच बंधक वार्ता अब पूरी तरह ठप हो चुकी है और जंग की नई पटकथा लिखी जा रही है। दोनों ही पक्ष अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास के लड़ाके गाजा लौट आए हैं और नए हमले की रणनीति बना रहे हैं। 35 दिनों के संघर्ष विराम ने हमास को फिर से खड़ा होने और इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले की तैयारी का मौका दे दिया है। इजरायल भी पलटवार के लिए कमर कस चुका है। अब गाजा में फिर तबाही मचने वाली है। फलस्तीन चिकित्सकों का कहना है कि गाजा पट्टी में पिछले 2 सप्ताह में ठंड से 6 शिशुओं की मौत चुकी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोक दी गई है। फलस्तीन क्षेत्र के लिए WHO के प्रतिनिधि ने कहा कि फंडिंग रोके जाने से 6 क्षेत्रों में धन की कमी हो गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनावी हलचल तेज, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दे दिया इशारा। बांग्लादेश में अगले राष्ट्रीय चुनाव की टाइमिंग का खुलासा हो चुका है। अंतरिम सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि चुनाव इस साल दिसंबर या अगले साल मार्च तक हो सकते हैं। दरअसल अप्रैल से भारी बारिश और मानसून की वजह से चुनाव की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मिला नीला और हरा सोना, लेकिन क्या कंगाली से मिलेगी आजादी? वजीरिस्तान में तेल और गैस का बड़ा खजाना मिला है। पाकिस्तान सरकार इसे अपनी ऊर्जा जरूरतों का समाधान बता रही है। कहा जा रहा है कि अब ईंधन इंपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार की लूट कम होगी। ये उस खोज से अलग है जिसे सिंध प्रांत के सुजावल में पाया गया था। नेक्स्ट खबर, गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजरायली तबाही, टैंकों और बमों से बरपा कहर। गाजा में अपने लक्ष्य में नाकाम रहने के बाद इजरायल ने अब वेस्ट बैंक को निशाना बना लिया है। 30 साल बाद इजरायली टैंक वेस्ट बैंक में घुसे हैं और पूरे क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। यहाँ 30 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इजरायल इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है क्योंकि इसमें पानी, खनिज और कृषि भूमि के बड़े भंडार मौजूद हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामक नीति के तहत यहूदी बस्तियों के विस्तार में आ रही बाधाओं को खत्म किया जा रहा है। हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों की बढ़ती सक्रियता का बहाना बनाकर इजरायली सेना घरों और नागरिक ढांचों को तबाह कर रही है। नेक्स्ट खबर, विवेक रामास्वामी की गवर्नर रेस में बड़ी एंट्री, ट्रंप ने किया समर्थन का ऐलान, अमेरिका में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने ओहायो के गवर्नर पद की रेस में कदम रख दिया है और अब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त समर्थन भी मिल गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें खास बताया, युवा, मजबूत और बेहद समझदार कहा। उन्होंने कहा कि विवेक ओहायो के लिए एक शानदार गवर्नर साबित होंगे। विवेक, जो एक धनी बायोटेक उद्यमी है, ने सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस उद्योगों में ओहायो को अमेरिका का अगला आर्थिक महाशक्ति बनाने का वादा किया है। ट्रंप के समर्थन के बाद उनकी उम्मीदवारी को जबरदस्त बढ़त मिल सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत सिखा रहा जापान को युद्ध का मास्टर स्ट्रोक, चीन को बड़ा झटका, अन मिशन के तहत धर्मा गार्डियन अभ्यास शुरू। भारत, जिसने डोकलाम और पूर्वी लद्दाख में चीन को सीधी चुनौती दी, अब जापान को जंग के गुर सिखा रहा है। जापान में 6ठा धर्मा गार्डियन सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है।
जिसमें भारत की मद्रास रेजिमेंट और जापान की 34वीं इन्फेंट्री की टुकड़ी शामिल है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के पीसकीपिंग मिशन के तहत शहरी आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। भारतीय सेना दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में माहिर है और अब जापानी सैनिकों को अपनी तकनीक सिखा रही है। यह अभ्यास दोनों देशों की सैन्य ताकत और आपसी समन्वय को मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, चौंकाने वाला खुलासा, 90% भारतीयों के शरीर में छिपा खतरनाक वायरस, आधे से ज्यादा को भनक तक नहीं। भारत में 50 साल से अधिक उम्र के 90% लोगों के शरीर में एक खतरनाक वायरस छिपा बैठा है, लेकिन 56% से ज्यादा को इसकी जानकारी तक नहीं। यह वही वेरिसेला जोस्टर वायरस है जिसने बचपन में चिकन पॉक्स का रूप लिया था। अब यह शरीर में निष्क्रिय पड़ा रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने और इम्यून सिस्टम कमजोर होते ही यह खतरनाक बन सकता है। यही वायरस शिंगल्स नामक बीमारी को जन्म देता है, जो असहनीय दर्द और जलन पैदा कर सकती है। यह खुलासा हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी चौंका रहा है। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में जानलेवा वायरस का कहर, 48 घंटे में ले रहा जान, WHO ने दी चेतावनी। कॉन्गो में एक रहस्यमयी वायरस ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमित मरीज 48 घंटे में दम तोड़ रहे हैं। अब तक 419 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस चमगादड़ खाने से फैला, जिससे 3 बच्चों की जान चली गई। WHO ने इसे बेहद खतरनाक बताया है। नेक्स्ट खबर, कतर एयरवेज में दिल दहला देने वाली घटना, यात्रा के दौरान महिला की मौत, 4 घंटे तक शव के सामने बैठा दंपति। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से दोहा जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट में एक महिला की अचानक मौत हो गई। बाथरूम से बाहर आते ही महिला गिर पड़ी। केबिन क्रू ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हालात इतने भयावह हो गए कि मृत महिला को बिजनेस क्लास में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो शव को विमान में बैठे यात्रियों के बीच ही सीट पर बैठा दिया गया। एक दंपति के सामने 4 घंटे तक शव रखा रहा, जिससे उनकी यात्रा भयावह बन गई। कतर एयरवेज ने इस घटना पर खेद जताया है। नेक्स्ट खबर, कोका कोला को फिलिस्तीनियों ने किया आउट, चैट कोला बना नया ब्रांड, ट्रंप को बड़ा झटका। वेस्ट बैंक में अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार का जबरदस्त असर दिखने लगा है। KFC के बाद अब कोका कोला भी मार्केट से आउट हो रहा है। लोग इजरायल समर्थक अमेरिका से नाराज हैं और स्थानीय चैट कोला की बिक्री आसमान छू रही है। कई दुकानों ने कोक बेचना बंद कर दिया है। चैट कोला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉपुलर हो रहा है। रामल्ला में कभी KFC की कई दुकानें थीं, लेकिन बहिष्कार के चलते सब बंद हो गईं। फिलिस्तीनी अब अपनी नाराजगी खोलकर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान के दौरान केबिन में भरा धुआं। अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस की बोइंग 717 फ्लाइट अटलांटा से उड़ान भरते ही खतरे में पड़ गई। केबिन में अचानक धुआं भरने लगा, जिससे 99 यात्रियों से भरी फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने सुबह 8:30 पर अटलांटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट को सुरक्षित उतारा। सभी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकाला गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बोइंग विमानों की सुरक्षा फिर सवालों के घेरे में है। नेक्स्ट खबर, आसमान में महाचमत्कार, 7 ग्रह एक लाइन में दिखेंगे। 28 फरवरी को अंतरिक्ष में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्काई वॉचर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7 ग्रह एक सीधी रेखा में दिखेंगे, जिसे ग्रहों की परेड कहा जा रहा है। ऐसा अद्भुत खगोलीय नजारा फिर से देखने के लिए 2040 तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत में यह ऐतिहासिक नजारा 28 फरवरी की शाम को देखा जा सकेगा। बिनोक्यूलर और टेलीस्कोप से नजारा और भी शानदार दिखेगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली यूपी में गर्मी, सऊदी अरब में कड़ाके की ठंड, तापमान 0 से नीचे। भारत में गर्मी वाले कपड़े निकल आए, लेकिन सऊदी अरब में हालात उलट हैं। वहां जनवरी जैसी भयावह ठंड लौट आई है। तापमान 0 से नीचे गिर चुका है। गल्फ के बड़े शहरों में शीतलहर ने कोहरा मचा दिया है। नेक्स्ट खबर, 40 साल बाद इराक में पहली जनगणना, जनसंख्या आंकड़ा कर देगा हैरान। मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश इराक ने 40 साल बाद पहली बार आधिकारिक जनगणना की, जिसमें जनसंख्या 46 मिलियन दर्ज की गई। दशकों तक युद्ध, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलने के बाद अब देश स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। पिछली बार 2009 में अनौपचारिक आंकड़े सामने आए थे, लेकिन अब सरकार को सटीक डेटा मिला है। इस जनगणना से आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधन आवंटन आसान होगा। इराक अब एक नए भविष्य की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर, सुनीता विलियम्स के मिशन पर घमासान, मस्क के दावे पर नासा के पूर्व अधिकारी ने उठाए सवाल।
अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को लेकर बड़ा बवाल मच चुका है। एलन मस्क ने दावा किया था कि वह उन्हें महीनों पहले वापस ला सकते थे, लेकिन नासा के पूर्व अधिकारी ने इस दावे की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि नासा को ऐसा कोई प्रस्ताव कभी नहीं मिला। सुनीता विलियम्स की मां बोनी पंड्या ने कहा कि उनकी बेटी अंतरिक्ष में सुरक्षित है और खुश है। बाइडेन प्रशासन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। स्पेसएक्स और नासा के बीच गहरी राजनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए के साथ तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।